क्या गार्डनिंग आसान है? क्या गार्डनिंग बहुत ईज़िली की जा सकती है? तो मैं कहूँगी नहीं, गार्डनिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत ईज़िली नहीं की जा सकती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं जा सकती। राधे राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हो मीट माई श्रीजी हेवन। आज मैं कुछ काम कर रही हूँ, उस काम को एक्सप्लेन कम करूँगी और आपको कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। वो ये बातें या कह लीजिए ये प्रॉब्लम्स आप ही लोगों की हैं, कुछ मेरी भी है, आपके क्वेश्चंस हैं, आपका जो भी आप मुझे कमेंट्स में कई 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 वीडियोस पे लगातार कमेंट्स आते हैं। जब मैं प्लांट्स के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी देती हूँ तो उनमें भी लोग मुझसे कुछ बातें बताते हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे अपनी बात याद आ जाती है, अपना वो टाइम याद आ जाता है जब मैंने बिल्कुल गार्डनिंग को स्टार्ट किया था। इससे पहले कि अपनी बातचीत में आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ना, ये इलायची का पेड़ है और मतलब इलायची का झाड़ है। एक छोटा सा, जैसे हल्दी होते हैं ना गांठ, तो उसकी जो राइजोम होता है, वो मैंने मतलब क्या एक ही प्लांट कह सकते हो उसका। और ये भी मुझे पता चला कि इसके राइजोम्स होते हैं जब मैंने इसको निकाला, एक दो बार रिपोर्ट किया। लास्ट ईयर मैंने इसको रिपोर्ट किया था। 3 साल से ये प्लांट है, लगातार फ्लावरिंग दे रहा है, बट फ्रूटिंग नहीं दे रहा। तो मैंने तो भाई यही सोच के लगाया था कि हाँ, मुझे ग्रीन इलायची मिलेगी। और बट जब ये नहीं दे रहा था, अब ये भारी बहुत है, मतलब इसकी जो गांठें होती है ना नीचे, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें वज़न है। और इसकी जो मिट्टी थी ना, वो मैंने कूड़े कचरे से नहीं बनाई थी, ऐसी कंस्ट्रक्शन वाली मिट्टी डाल के ऐसे ही लगा दिया था। बट ये उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर गया। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा नीड नहीं है इस प्लांट की, बट हाँ, जंगली पौधे की तरह ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आज की वीडियो बिल्कुल रॉ वीडियो, और इस वीडियो में आप देखिए, मैं पहले जब काम किया करती थी तो बहुत ज़्यादा ग्लव्स का इस्तेमाल किया करती थी, लेकिन अब मैं ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं करती काम करते हुए। इसका कारण ये है कि वीडियो बनाती हूँ तो बार बार मुझे कैमरा इधर सेटिंग करनी होती है, ग्लव्स पहनना, फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ग्लव्स पहनना मैंने इसीलिए बंद कर दिया। लेकिन मैं आपसे कहूँगी, अगर आप गार्डनिंग करते हो और इस समय, खासकर इस समय, तो बिल्कुल ग्लव्स पहन के ही काम करें, क्योंकि कई बार कुछ पौधे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपको हाथ में रैशेज़ या कुछ भी वो हो सकती हैं। तो मतलब इस समय जो है ना, एलर्जी होने का, कुछ भी मतलब वो होने का रहता है। कोई भी चीज़ लग जाए, कीड़ा मकोड़ा, तो आप ग्लव्स ज़रूर पहने। पर मेरी मजबूरी ये है कि मुझे वीडियो बनानी होती है तो मैं ग्लव्स नहीं पहनती। तो अब मैं इस प्लांट को हटा रही हूँ, क्योंकि इस पर इलायची नहीं आने की मैंने हर तरीके से कर लिया है। अब मैं क्योंकि अगर वही चीज़ें मैंने आपको बताया, मेरे पास टेरेस है, तो मैं टेरेस पे ना हर चीज़ नहीं रख सकती हूँ। अब देखिए, मैंने इसको 3 साल तक रखा, इसकी कितनी ग्रोथ हुई, 2 बार रिपोर्टिंग की, ग्रीन नेट भी, इसको शिफ्टिंग भी की। बहुत हैवी था, बहुत हैवी इसकी रिपोर्टिंग थी, पर किया सब कुछ, बट रिज़ल्ट नहीं मिला। 3 साल की मेहनत मेरी बेकार गई। तो मैंने इस चीज़ से क्या सीखा? मैंने पूरा एफ़र्ट किया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन मैंने एफ़र्ट किया, मैंने इसकी लीव्स को एंजॉय किया हर्बल टी में और कई बार खाने की डिशेस में भी। तो थोड़ा सा इसके साथ मैं रखूँगी, लेकिन मैंने इस चीज़ का दुख नहीं है कि हाँ भाई, मेरे को इतना किया, क्योंकि मुझे शौक़ है इस चीज़ का। ये जो सब मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको दिख रहा है, ये बहुत हार्ड है। हाँ, मेरे ख्याल से जितनी भी प्लांट है ना, उनमें सबसे हार्ड है, क्योंकि इसको काटना बहुत थिक है। इसकी मिट्टी एकदम सख्त इसके साथ जो है बिल्कुल चिपकी हुई है। तो देखोगे ना, अगर आप कहोगे, तो ये जो मैं काम कर रही हूँ ना, ये 4 दिन की बारिश के बाद, इतनी ठंडा मौसम था, लेकिन उस दिन 4 दिन की बारिश के बाद नेक्स्ट डे मैंने ये काम किया है। और उस दिन ना इतनी गर्मी, धूप, ये 12:30 बजे की बात है जिस टाइम मैं काम कर रही हूँ। तो मौसम ऐसा था कि लग रहा था कि मैं मतलब कि ये काम कर लूँगी, लेकिन जैसे ही ऊपर इतनी तेज़ धूप आ गई, और मैंने यहाँ पर फिर भी आधा पौना घंटा काम किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा मुझे चक्कर आ जाएगी, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, फिर मैं नीचे चली गई। बाकी का काम फिर मैंने शाम को किया। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, अब देखिए, काम देखते रहिए। ये जो मेरी क्यारी है ना, इसको मैं ये सब जो ग्रीन वेस्ट वगैरह है, इनसे भरूँगी। कुछ ऐसी बेलें हैं जिनको मैं सपोर्ट दूँगी, तो ये काम आप देखते रहिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, कमेंट्स आते हैं बातों से, कि भाई लोग हमें कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कूड़े कचरे से कुछ नहीं हो सकता, कोई प्लांट।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए जो लोग करते नहीं है ना, कुछ जो लोग जिसको मालूम नहीं है वो इसी तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि जिसको करना होता है ना वो कर लेता है। और मैं कभी भी कहती हूँ, किसी को भी बोल के जवाब मत दो, किसी से मत बोलो कि हाँ ये नहीं, हम ये होगा ये होगा। आप अपना काम करते रहो। जब भी आप कुछ अलग काम करते हो, कुछ स्पेशली कुछ अच्छा काम करने जा रहे होते हो ना, तो जो 10 लोग आपको मिलते हैं उसमें से 9 लोग आपको पीछे खींचने वाले ही मिलेंगे, और स्पेशली अपने घर से ही मिलेंगे। अपने लोग ही ज़्यादातर ये बोलते हैं कि बाहर वालों का हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, घर वाले ही बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम इतनी में क्या मिलता है। तो हमें मिलती है खुशी। हमें आंसर कुछ नहीं देना उनको। जब एक बार कहते हैं ना, कोई भी काम है, देखिए कोई भी काम है उसको समय लगता है सीखने में। कोई भी चीज़ है, हम एकदम नहीं होते, एकदम कोई मास्टर नहीं बन जाता किस चीज़ में। और ये तो प्लांट जो गार्डनिंग है भाई एक साइंस है। किसी पौधा में जीवन होता है, उसको उगाना, मिट्टी को लाइव बनाना, उसमें तरह तरह के बैक्टीरिया पे एक मिट्टी की एक दुनिया, उसको ज़िंदा रखना। कि आप क्या समझते हैं ये कोई घंटे 2 घंटे या महीने 2 महीने का काम है? नहीं, ये सालों का काम है और इसके पीछे बड़ी मेहनत लगती है। और आज आप मेरे काम को देखिए, और मैं आपको ये भी कोई बात, मैं इसमें बहुत कम एडिटिंग की है कि बार बार उस कैमरे को बंद भी करना होता है और आपको अच्छी तरह दिखाना भी होता है। तो बहुत बहुत मेहनत लगती है। और ये जो वीडियो है ना, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करती, पर मैं इस काम को इसलिए दिखा रही हूँ, शायद कोई नहीं दिखाता हुआ। सब बोलते हैं गार्डनिंग बहुत आसान है, ऐसे करा, ऐसे बीज लगा दिए। नहीं, मैं कहती हूँ आसान नहीं है, बट हाँ जब इसका रिज़ल्ट मिलता है ना आपको, तो वो बहुत अच्छा है। शुरू में ज़रूर प्रॉब्लम आती है। आपको मालूम है मैंने कितने सारे टमाटर के प्लांट लगाए, कितनी सारी मेथी 2 बार लगा चुकी हूँ, पालक 2 बार लगा चुकी हूँ। कभी रेन से ख़राब हो गए हैं, कभी गर्मी से ख़राब हो गए हैं। 2-3 बार अच्छे हुए टमाटर के प्लांट, लेकिन अब 4 दिन की बारिश लगातार दिन रात उसमें वो ख़राब हो गए। तो मैं ये नहीं है कि हाँ भाई मेरे चीज़ हो गए तो मैं छोड़ दूँ। नहीं, कोई बात नहीं, ये चीज़ नहीं हो पाई तो कम से कम मैंने सोचा कोई बात नहीं, मिट्टी तैयार हो रही है, मैं सर्दियों में लगाऊंगी। अब नहीं हुआ तो जब लगाऊंगी। कैसे भी मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ, डीमोटिवेट नहीं करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ लोगों का काम है कहना। ऐसा नहीं है कि मुझको नहीं बोला गया, या आज तक लोग मुझे नहीं बोलते, मुझे भी बोलते हैं कि क्या करोगे, कुछ नहीं होता। ऐसे भी अगर ऐसे होने लगे तो लोग अपनी छतों पर गेहूँ ना उगाने लगे। मुझे भी लोगों ने बोला है, बट मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि जो मुझे मिलता है मैं उससे खुश हो जाती हूँ। और धीरे धीरे मैं बोलूँगी कि जब धीरे धीरे आप, मैं ये नहीं कहती, मैं बार बार बोलती हूँ, मैं ये नहीं कहती एकदम कोई भी काम करो उसका रिज़ल्ट एकदम मिलता है, लेकिन हाँ मिलता ज़रूर है। एक सीज़न आप काम करो, दूसरे सीज़न हो सकता है आपको एक सीज़न रिज़ल्ट ना आए, दूसरे सीज़न थोड़ा, तीसरे सीज़न उससे ज़्यादा, जो चौथे सीज़न मिलेगा वो उससे भी सबसे ज़्यादा। अब देखिए मैं ये जो है ना टूटा पड़ा है, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती हूँ, बट थोड़ा बीच में बता देती हूँ। ये स्टैंड जो है हमारे पड़ोसियों के यहाँ पे काम हुआ था कुछ, उन्होंने वो आए, उन्होंने तोड़ दिया। वैसे मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की, बट अब इसमें पानी बहुत भरा हुआ, मिट्टी का थोड़ा वो हुआ पड़ा है, तो मुझसे ये हो भी नहीं रहा था, मैंने रखा ही। बाद में ये ईंट मेरे पैर पे गिरी पर हाँ मुझे पैर से उससे चोट नहीं लगी। लेकिन देखिए मैं अपनी क्यारी को मतलब ऐसी कूड़े कचरे से भर रही हूँ। और सर्दियों में देखिए मैं जो जितना कुछ भी लगा रखा है ना 2-3 महीने, सिर्फ इस मिट्टी में बैक्टीरिया बनाए रखना, केंचुआ बनाए रखना, जो मिला ठीक, जो नहीं मिला वो ठीक। अब देखिए इससे ज़्यादा मेरे बस का नहीं रहा, बहुत धूप हो गई थी, गर्मी हुई थी। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से क्या बचा है, और कितनी देखिए कचड़ पचड़ मची हुई है। ये काम बड़ा मतलब मेरे जो ना ये काम करना मुझे बड़ा हार्ड लग रहा था, क्योंकि इससे मिट्टी निकालना, इसको काटना बड़ा ही मुश्किल था। ये देखिए, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कुछ ऐसा नहीं है कि गार्डनिंग करते हैं तो हम कि आपसे दिक्कत होती है, या आप बोलते हो हमने ये प्लांट लगाया इसमें कीड़े लग गया, कुछ नहीं हो रहा, हम कई साल से करते हैं कुछ नहीं। तो भाई देखिए कितनी तेज़ धूप है, मैं आपको ये दिखाएं धूप कितनी तेज़ हो रही है। और देखिए 4 दिन की वो ही है, और देखिए अब पौधे देखिए, ये करोंदे का पेड़ है, प्लांट है, और कितना मुरझा रहा है सारे पौधे। इतनी तेज़ धूप है कि नेक्स्ट डे ही, हालांकि जो गमले वो पानी से फिल हैं, लेकिन धूप से सब मुरझा रहे हैं। ये देखिए बोगनविलिया है वो भी, और सारे पौधे मैं कहूँगी कि ये नेट है जो हमने लगा रखा था वो तो हमने उतार दिया, यहाँ पे देखिए सूखने के लिए डाला था। बट धूप जो है इतनी ज़्यादा, हर पौधे को ये परेशान कर रही है। इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एकदम पौधा जो है बारिश से बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, एकदम धूप लगती है तो वैसे ख़राब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम आ रही है, पौधे जो है स्ट्रेस से ख़राब हो रहे हैं। स्पेशली जो छोटी छोटी जो सैपलिंग नए पौधे लगाए हैं, नया कुछ ग्रो किया वो, और जो है बहुत सारे पेस्ट भी लग रहे हैं।
तो मैं बात कर रही थी कि लोग ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं हो सकता, और तो लोग क्या होते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं कि भाई ये लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं हो सकता, और हमारा हो भी नहीं रहा है, कभी कुछ लग रहा है कभी कुछ लग रहा है। तो मैंने कई बार आपको बताया है कि मैंने तो ऐसे ऐसे शुरुआत की है कि तोरी लगाई, पहले बैंगन लगाया, और पूरा पूरा प्लांट की मैंने केयर की, पर मुझे पता नहीं था कि कैसे वाइट फ्लाइज लग गई, कैसे धूप भाई कैसी धूप देनी है, कैसा पानी डालना है, कैसा कुछ करना है। और आज तो मैं ही कहती हूँ, मुझे सब कुछ पता भी है कि कैसे, पर बहुत सारी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे बारिश हो रही है, बारिश हुई तो 4 दिन दिन रात हुई, और फिर धूप निकली तो इतनी तेज़ निकली है कि आदमी क्या, मतलब पौधे तो क्या, आदमी भी सूख जाए। और देखिए ये अंजीर है, सब मेहनत की पूरे साल की इसमें आ रही है, लेकिन लगातार बारिश से और फिर धूप से, तो जो पानी और धूप का बैलेंस बिगड़ा, तो उसकी जो अंजीरें हैं ना, वो फटने लगी अपने आप ही कच्ची। एक दो बार तो मैंने सोचा किसी चिड़िया गिलहरी ने ख़राब की है, बट नहीं, ये खुद से ख़राब हो रही। तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हमने एफ़र्ट किया, अंजीर लगी हमने, लेकिन मैं इस चीज़ में निराश होकर ये बैठ जाऊँ कि नहीं, जो चीज़ नसीब में होती है, जो चीज़, मुझे प्यार है पौधों से, मुझे गार्डनिंग करना पसंद है। मुझे ये नहीं है कि हाँ जी ये अंजीर मिलेगी तभी मेरा गुजारा होगा, तभी मैं, नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर हम कुछ करते हैं तो हमें कुछ मिलता ज़रूर है। हाँ, लेकिन ये है कि हाँ, हम 10 गुना मेहनत करते हैं तो 2% रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन धीरे धीरे रिज़ल्ट मिलने की मात्रा बढ़ने लगती है। और हमारा जो ये दुख होता है ना कि हमने ये किया, हमने, देखिए अब मैं शाम को आ गई हूँ, मैं आपको शाम का काम दिखा रही हूँ, फिर शाम को आके मैंने किया। तो हमारा जो ये दुख होता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा ये नहीं हुआ, तो ये भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अब आप देखिए, मैंने 3 साल, आप बोल रहे हो मैं 3 साल ये प्लांट रखा है, पूरी तरह से काम किया, इसकी रिपोर्टिंग की, इसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी इस पर कुछ नहीं लगा। और देखिए प्लांट में, तो मैं, मतलब अब ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, मैटर करती है कि हम जो कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, हमें खुशी मिलती है, हमें पौधे लगाना पसंद है। हाँ, हम धीरे धीरे जब एफ़र्ट करते हैं, हमें हमसे गलतियाँ होती है तो थोड़ा सा दुख होता है, बट उसको दुख मानकर दूसरों की बातें वो लेकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई हम ये ना करें। हाँ, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है, आपकी कुछ भी इशू से, तो आप उतना करें जितना कर सकते हैं। अगर आप 4 प्लांट रख सकते हैं तो 4 ही रखें, किसी की नकल करके आप, ये नहीं है कि भाई इतने सारे लगा लिए, आप पहले 2 रखो, 4 रखो, उनकी केयर करना ठीक सीखो, तब आप और प्लांट बढ़ाइए, क्योंकि प्लांट भी तो एक जीवन है, उसको लाते हो वो ख़राब हो जाते हैं, तो ये भी तो सही नहीं है ना। तो आप देखिए, मुझे हर चीज़, एक पहले तसला मिट्टी लाऊं फिर डालूं, सब चीज़ दिखाऊं, तो बार बार कैमरा बंद करो खोलो, मतलब फ़ोन भी ऐसे सड़ जाता है ना। तो इस बार मैंने आपको ये दिखाया कि कितनी मेहनत है इन वीडियोज़ को बनाने में, दिखाने में, सिखाने में। वरना मैं भी बोल सकती हूँ इतनी मिट्टी मिलाओ, इतनी मिट्टी मिलाओ, इतनी ये डालो वो डालो, अब मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ। इसमें भी मैंने ये सब कागज़ वगैरह डाले होंगे, तो उनकी कुछ पॉलीथीन थी, तो वो कुछ, देखिए मोटा कागज़ जब हम एक साथ डाल देते हैं ना तो वो डिकम्पोज़ नहीं होता, तो ये मैंने एक साथ डाल दिया था, लेकिन अब निकाल के मैं इसमें डाल रही हूँ तो इसमें डिकम्पोज़ हो जाएगा। और बस मेरा पर्पज़ यही है आपको समझाने का और कहने का कि हर बात में दूसरों के कहने पर, दूसरों के बात में आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। सीखो कुछ चीज़ें। देखिए, हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं, हम कोई दवाई वगैरह ये तो छिड़कते ना, दवाई अगर आप सोचते हो ना दवाई छिड़के तब भी चीज़ें ख़राब होती हैं, जिसको होना होता है वो होती हैं। मैंने कितनी बार शुरू में दवाई भी छिड़क के देखती है, शायद मैं अब जितना करती हूँ ना ऑर्गेनिक, उतना मैंने जब दवाई छिड़के, जब ज़्यादा परेशान थी, हर वक्त मैं दवाई छिड़कती, इससे ना कुछ ही टाइम के लिए असर रहता था और पौधा और स्ट्रेस में जाता था। दवाई जब हम छिड़कते हैं तो असर पौधे पर भी होता है। अब आदत हो गई है कि भाई 10 लगाएं, 10 में से 4-5 तो ख़राब होने ही है, 4-5 हमें मिल जाएंगे। तो अब हम सीधा क्या करते हैं, बीज लगाते हैं। बीज के धीरे धीरे आप सीख जाओगे, आपके जो ये खर्चे हैं, ये चीज़ें आप धीरे धीरे खुद ही कम होने लगेंगी। और आप जो लोग कहते हैं ना कूड़े कचरे से कुछ नहीं हो सकता, तो भाई सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और जो कहने वाले वो तो कहते हैं, आप किसी को पकड़ नहीं सकते, किसी को आप रोक नहीं सकते। वैसे भी हमारे देश में कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है राइट टू स्पीच है, हमें फ्रीडम टू स्पीच है। तो ये तो हमारे, कोई कुछ भी बोल सकता है, कहने तो किसी के कहने से क्या। मैं तो यही मानती हूँ, किसी को मुंह से जवाब मत दो, अपने काम से जवाब दो।
ठीक है भाई, हमसे ये नहीं हुआ, हम किसी का क्या वो कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, तुम अपनी खुशी के लिए करते हो, तो किसी को कोई सफाई देने की कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बट इतना है कि अपने को पहले प्राथमिकता दो, अपनी प्रायोरिटी पहले रखो, अपना सेहत, अपना काम, अपनी खुशी सबसे पहले है। हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, तब हम अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं, अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं। जब हम ही खुश नहीं हैं, हम ही स्वस्थ नहीं हैं, तो हम किसी को क्या करेंगे। और मैं ये कहती हूँ, गार्डनिंग ना अच्छों को, जो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उनको भी, क्योंकि उनको स्वस्थ रखने में हेल्प करता है, उनको फिट रखने में मदद करता है। बहुत सारी चीज़ है कि इतनी छोटी वीडियो में, इतने में मैं आपको नहीं बता सकती। किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि बहुत चीज़ें हैं जो आप गार्डनिंग से दूर कर सकते हो। मतलब गार्डनिंग जो है आपके माइंड को ना डाइवर्ट कर देती है। आपका जो माइंड में बहुत कुछ ऐसा स्ट्रेस वाली चीज़ें चलती हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं ऐसे बीमार हूँ, मैं वैसे बीमार हूँ, तो उससे ना एक नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। लेकिन जब आप ये काम करते हो ना, आप कुछ अच्छा ग्रो करते हो, मिट्टी पानी मार डालते हो, तो पॉजिटिव हार्मोन्स जो है आपके अंदर आते हैं। अब देखिए, मैंने धीरे धीरे ना ये क्यारी को एकसार कर दिया है, तो जब भी मिट्टी या कुछ मिलेगी तो मैं इसमें डाल के इसको वो कर दूँगी। इसमें देखिए, मैं आपको पहले बताती हूँ, जो होगा ठीक है, जो नहीं होगा तो सर्दियों की इसमें फिर सब्जियां लगाएंगे। तो ये नहीं है कि मैंने इसमें ऐसा कुछ लगा रखा है, होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, तो मैं दुख नहीं करती हूँ। आज की वीडियो में मैंने क्या बोला मुझे खुद नहीं पता, पर मेरा पर्पज़ आपको ये समझाने का था कि आपको दूसरों की बात में आकर, दूसरों की चीज़ में आकर खुद को परेशान बिल्कुल नहीं करना है। हमारी खुशी गार्डनिंग करने में, उसको करते रहिएगा, धीरे धीरे आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। चलिए, तो गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।